हेलो एवरीवन, आज हम कंटिन्यू करेंगे भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 2 के क्लॉजेस को। और आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 2 के 33 क्लॉज को, जो कि वॉलंटरली की बात करता है। वॉलंटरली का मतलब स्व इच्छा से है। और एक बार हम बेयर एक्ट की लैंग्वेज को देख लेते हैं। सेक्शन 2 सब क्लॉज 33 voluntarily. A person is said to cause an effect voluntarily when he causes it by means whereby he attempted to cause it, or by means which at the time of employing those means he knew or had reason to believe to be likely to cause it. सिंपल वे में देखें तो कब ये कहा जाएगा कि किसी व्यक्ति ने किसी काम को वॉलंटरली किया है। तो ये सेक्शन दो चीज़ें बताता है कि कब ऐसा कहा जाएगा कि व्यक्ति ने किसी काम को जानबूझकर किया है। द फर्स्ट थिंग, अटेंशन। किसी व्यक्ति ने उस इफ़ेक्ट को हासिल करने के लिए उस साधन का यूज़ किया जिस साधन का ही यूज़ वह करना चाहता था, मतलब उसकी अटेंशन थी। एंड सेकेंड थिंग इज़ नॉलेज। व्यक्ति इफ़ेक्ट को हासिल करने के लिए जिस साधन या मीन्स को यूज़ कर रहा था, हालांकि उसकी अटेंशन ये नहीं थी कि ये इसका इफ़ेक्ट क्या निकलेगा, लेकिन वह ये जानता ज़रूर था, मतलब उसे नॉलेज थी और रीज़न टू बिलीव भी था कि ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट, इसकी इलिस्ट्रेशन को देखते हैं। ए सेट्स अ फायर बाय नाइट टू एन इनहेबिटेड हाउस in a large town for the purpose of facilitating a robbery and thus causes the death of a person. Here E may not have attempted to cause a death and may even be sorry that death has been caused by this act, but he knew that he was likely to cause that he has caused death voluntarily. ए पर्सन जो लार्ज टाउन में रात के टाइम पे आग लगा देता है, उसका मेन पर्पस होता है रॉबरी, चोरी करने का। उसकी अटेंशन नहीं थी कि वह किसी की डेथ कॉज करे, लेकिन वहाँ पे एक पर्सन की डेथ हो जाती है। तो उसकी अटेंशन तो नहीं थी, लेकिन वो जानता तो था कि इस एक्ट के साथ किसी की डेथ भी हो सकती है। तो हम इसको यही मानेंगे कि उसने डेथ वॉलंटरली की है, मतलब जानबूझकर की कॉज की है। नेक्स्ट, सेक्शन 2 सब क्लॉज 34 विल मीन्स एनी टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट। सिंपल वे में देखें तो विल का मतलब वसीयत, जिसमें आप अपने मरने के बाद अपनी प्रॉपर्टी किसको देना चाहेंगे ये मेंशन किया जाता है, और विल मरने के बाद ही इफेक्ट में आती है। और इसकी डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज एच ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट में भी दी गई है। नेक्स्ट, सेक्शन 2 क्लॉज 35 वुमेन मीन्स अ फीमेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज, मतलब किसी भी एज की फीमेल, उसको हम वुमेन ही कहेंगे। नेक्स्ट, सेक्शन 2 क्लॉज 36 wrongful gain. Wrongful gain means gain by unlawful means of the property to which the person gaining is not legally entitled. Wrongful gain का मतलब unlawful तरीकों से प्रॉपर्टी को लेना या प्राप्त करना, और जो पर्सन प्रॉपर्टी को ले रहा है वो लीगली इंटाइटल नहीं है, मतलब वो कानूनी रूप से उस प्रॉपर्टी का हकदार नहीं है। नेक्स्ट, सेक्शन 2 क्लॉज 37 wrongful loss. Wrongful loss means the loss by unlawful means of property to which the person losing it is legally entitled. सिंपल वे में देखो तो wrongful loss का मतलब किसी पर्सन का नुकसान करना अनलॉफुल तरीक़ों से, क्योंकि आपने उसकी वह प्रॉपर्टी ले ली जिसका वह लीगल हकदार था। नेक्स्ट, सेक्शन 2 क्लॉज 38 gaining wrongfully and losing wrongfully. A person is said to gain wrongfully when such person retain wrongfully as well as when such person acquire wrongfully. Gaining wrongfully का मतलब गलत तरीके से लाभ कमाना। अगर
किसी व्यक्ति को गलत तरीके से लाभ कमाना तब कहा जाता है जब वह गलत तरीके से प्रॉपर्टी को अपने पास रख लेता है, गलत तरीके से उस प्रॉपर्टी को अक्वायर कर लेता है। इसमें रॉन्गफुल गेन प्लस रिटेन भी आ जाता है। अ पर्सन इज सेड टू लूज रॉन्गफुली when such person is wrongfully kept out of property as well as when such person is wrongfully deprived of the property and losing wrongfully। इसका मतलब किसी व्यक्ति को गलत तरीके से नुकसान तब किया जा सकता है जब ऐसे व्यक्ति को गलत तरीके से किसी प्रॉपर्टी से बाहर रखा जाए, मतलब wrongfully उसको उसकी ही प्रॉपर्टी से डिप्राइव्ड कर देना। Next, Section 2, Clause 39, Words and Expressions. Words and expressions used but not defined in this Sahita but defined in the Information Technology Act 2000 and the Bharatiya Nagarik Suraksha Sahita 2023 shall have the meaning respectively assigned to them in that Act and Sahita। इसका मतलब जो वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस भारतीय न्याय संहिता में यूज़ किए गए हैं बट इस संहिता में उन्हें डिफाइंड नहीं किया गया, बट उसकी डेफिनेशंस हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में उनकी डेफिनेशंस प्रॉपर हैं। तो जो वर्ड यहाँ पे नहीं डिफाइंड किए गए उनकी डेफिनेशंस हम सेम ही मानेंगे जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एंड भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में दी गई हैं। और इसके साथ ही हमारा डेफिनेशंस वाला सेक्शन कंप्लीट होता है।